हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, अभी हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़। तो देखिए, आज हम उसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट पढ़ा था डेटर्स, अब हम आगे पढ़ेंगे स्टॉक। ओके स्टूडेंट्स, द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स goods lying unsold on a particular date to ascertain the value of closing stock. The stock may be opening and closing. The stock is valued on the basis of cost or market price, whichever is less. देखिए, स्टॉक क्या है। स्टॉक वो गुड्स होता है जो हमारा अनसोल्ड बच गया है, जो हमारा बिका नहीं है एक पर्टिकुलर डेट तक। देखिए, जब हम अकाउंटिंग में बात करते हैं तो हम फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर, और ये दोनों का टाइम पीरियड क्या होता है, 1 ईयर मीन्स 12 मंथ्स। ओके स्टूडेंट्स, तो जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है वो या तो फाइनेंशियल ईयर है या फिर वो अकाउंटिंग ईयर है। उस टाइम पीरियड में जो हमारा गुड्स बिकने से रह गया है, उस गुड्स को, उस सामान को हम स्टॉक बोलते हैं। देखिए, स्टॉक 2 टाइप्स के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। और स्टॉक की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कॉस्ट है हमारी और जो मार्केट प्राइस है। किसी भी चीज़ की जो कॉस्ट है और जो मार्केट प्राइस है, उनमें से जो भी लेस है वो हमारे स्टॉक की वैल्यू होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मीन्स goods laying unsold in the beginning of the accounting year. ओके, ओपनिंग स्टॉक कौन सा स्टॉक होता है, जो गुड्स हमारा बिकने से रह गया है, कब, शुरुआत में, अकाउंटिंग ईयर के शुरुआत में, इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, उसे बोलते हैं हम ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स लेइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जब हमारा अकाउंटिंग ईयर कितने मंथ्स का होता है, मैंने आपको बताया 12 मंथ्स। तो वो जो 12 मंथ्स में बिकने से रह गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे रिसीवेबल्स। द टर्म रिसीवेबल इज यूज्ड फॉर द अमाउंट दैट इज रिसीवेबल बाय द फर्म अदर देन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स। क्या होते हैं रिसीवेबल। देखिए, रिसीवेबल एक तो हमारी असेट्स में आते हैं। ये क्या है कि ऐसे इन्वॉइसेस वगैरह होते हैं जिनको कि हम कैश कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने आज कोई प्रोडक्ट सेल करा अपने कस्टमर को। देखिए, क्या होता है यूजुअली, जब हम एक सामान, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी शॉप से या किसी वेंडर से जिनसे जुड़े हुए रहते हैं, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्न में बात कर रहे हैं तो हम रेगुलर बेसिस पे उनका सामान खरीदते हैं। जब हम रेगुलर बेसिस पे सामान खरीदते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत सारी रिबेट्स मिलती हैं, मतलब छूट मिलती हैं कि हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उधार ले सकते हैं और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उधार दे सकते हैं। तो रिसीवेबल्स क्या है, हमने अपने कस्टमर्स को गुड्स तो सेल कर दिया या फिर उन्हें सर्विसेज तो दे दी, लेकिन अभी हमें कैश नहीं मिला है, तो वो उन्होंने हमें इनवॉइस दे दिया है कि हम स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, आपको 1 मंथ का टाइम हो सकता है, वो 15 डेज़ का टाइम हो सकता है, तो स्टूडेंट, तो हम उस टाइम पीरियड में आपको ये पैसा दे देंगे। तो वो क्या है, हमारी असेट्स है कि हम उन रिसीवेबल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, हमारे लेनदार, जो हमसे पैसे लेंगे, हमें जिन्हें पैसा देना है। ओके स्टूडेंट्स, अ पर्सन टू हुम द फर्म ओज मनी इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। जिन लोगों से या फिर जिन ऑर्गेनाइजेशन से हमने, बीइंग अ कंपनी, हमने लोगों से जो भी पैसा लिया है, जो भी फंड हमने रेज करे हैं, तो वो हमें अपने जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं उन्हें वापस करना है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। तो वो जो पर्सन है जिनसे हमने पैसा लिया है, उन्हें क्या बोलेंगे हम, क्रेडिटर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पेबल्स। पेबल्स क्या होते हैं, द टर्म पेबल इज यूज्ड द अमाउंट पेबल बाय द फर्म अदर देन द अमाउंट ड्यू क्रेडिटर्स। देखिए, कुछ पेबल्स होते हैं जो कि हमारी अमाउंट हमें पे करनी है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। हमने टाइम ले लिया, जैसे हमने कुछ गुड्स रॉ मटेरियल उधार खरीदा,
रॉ मटेरियल हमने उधार खरीदा तो हमें क्या करना होगा, अब हमें उसके पैसे देने होंगे। तो हमने एक इनवॉइस बनाया, इनवॉइस पे हमने लिखा कि हम आपको 15 डेज़ के अंदर पैसे दे देंगे। तो ये क्या है, हमारी लायबिलिटी, हमें पैसा देना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे लॉसेस। लॉसेस क्या होते हैं? लॉसेस रियली मीन्स समथिंग अगेंस्ट विच द फर्म रिसीव नो बेनिफिट। लॉसेस क्या होते हैं? लॉसेस वो होते हैं जब फर्म को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोई गुड्स बनाए, ठीक है, जैसे हम पेरिशेबल गुड्स का काम है हमारा। अब भाई देखिए सब्जियां हैं तो वो तो ख़राब हो जाएंगी अगर हमने सेल नहीं करी, तो क्या होगा, हमें लॉस होगा। जिन चीज़ में हमने कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई चीज़ 10 रुपीज़ में ली, ठीक है, 10 रुपीज़ में हमने कोई चीज़ परचेज़ करी, अब कुछ किसी वजह से हम उसे सेल नहीं कर पाया, ठीक है, तो हमें क्या होगा, यहाँ पे लॉस अकर हो गया। लॉस हो गया क्योंकि हम उस चीज़ को सेल नहीं कर पाए। तो उसे क्या बोलेंगे, जिस चीज़ को हमने ख़रीदा, हमने उसमें अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करा और जिसे हम सेल नहीं कर पाए या किसी और कारण से वो सेल नहीं हो पाई या वो ख़राब हो गई, तो क्या हुआ, लॉस अकर हुआ, कोई हमें बेनिफिट नहीं हुआ, तो उसे हम बोलते हैं लॉसेस। क्या स्टूडेंट्स, और भी हम डिटेल में लॉसेस के बारे में बात करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 10th इज प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कौन होता है? द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर ऑल द रिस्क कनेक्टेड विद द बिजनेस। देखिए क्या होते हैं, वो पर्सन होते हैं प्रोपराइटर जो कि कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या तो कंपनी को, जब कंपनी स्टार्ट हो रही होती है फर्स्ट टाइम, तब अपना पैसा लगाते हैं और फर्दर हमारी कंपनी की ग्रोथ के लिए उसमें पैसा लगाते हैं, वो पर्सन होते हैं प्रोपराइटर। हमने कल भी बात करी थी, जो ओनर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, अगर सिंगल ओनर होता है तो उसे हम प्रोपराइटर बोलते हैं। और वो प्रोपराइटर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और सारे रिस्क बियर करते हैं, कि जो भी रिस्क वगैरह अकर होते हैं बिजनेस में। देखिए बिजनेस को हम अनप्रिडिक्टेबल है बिजनेस, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारे कंज्यूमर की चॉइसेस पे। तो प्रोपराइटर वो पर्सन होते हैं जो अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं और सारे रिस्क बेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ड्रॉइंग, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी और द वैल्यू ऑफ गुड्स विच द प्रोपराइटर टेक्स फ्रॉम हिज डोमेस्टिक और पर्सनल यूज़। डोमेस्टिक और पर्सनल यूज़। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, ड्राइंग क्या होती है, जैसे कोई भी ओनर है या कोई पार्टनर है, उसने हाँ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, मतलब फाइनेंशियल ईयर में या अकाउंटिंग ईयर में कुछ पैसा निकाला या कोई ऐसी चीज़ निकाली जिसे हम वैल्यू कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, या कोई गुड्स निकाला है ना, तो वो क्या होगा, ड्राइंग कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि वो उसने बिजनेस के यूज़ के लिए नहीं निकाली है, वो उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाली है। हम जब भी पैसा या कोई भी गुड्स या फिर कोई भी ऐसी चीज़ बिजनेस से इस्तेमाल करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए कभी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ये हमें ध्यान रखना है, जब हम बिज़नेस में कोई भी चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको ड्राइंग बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्सपेंस इज द अमाउंट स्पेंट इन ऑर्डर एंड सेल द गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोड्यूस द रेवेन्यू। एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस वो अमाउंट होती है जब हम पे करते हैं या फिर जो हम पैसे खर्च करते हैं किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में या उसे सेल करने में। जब हमारी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं हम उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस तो हो रहे हैं। भाई देखिए एक्सपेंसेस कैसे कैसे हो रहे हैं, हम रॉ मटेरियल ला रहे हैं, हमें मशीनरी की ज़रूरत है तो, और उसको मशीनरी या हमें मैन पावर की भी ज़रूरत होगी फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये सब हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं हमारे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए और सेल करने के लिए, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस, उन्हें बोलते हैं हम खर्चे। ओके स्टूडेंट्स, जब हम बिज़नेस के कंसर्न में बात करते हैं तो हम अपने बिज़नेस को रन करने के लिए, हम अपने बिज़नेस की ग्रोथ के लिए जो भी खर्चे करते हैं उन्हें एक्सपेंस बोलते हैं।
expense is the cost of the use of things or services for the purpose of generating revenue. expense वो cost होती है जो कि incurred होती है जब हमने goods और services को sell करना चाह रहे हैं या फिर हम उन्हें प्रमोट कर रहे हैं. प्रमोशन के लिए भी देखिए एक्सपेंसेस होता है. प्रमोशन क्या? प्रमोशन जब अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं. हमने टीवी में एडवर्टीजमेंट दिया, हमने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया, हमने होर्डिंग्स लगाए रोड पर, तो क्या होगा? एक्सपेंसेस अकर्ड होगा. एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे तो क्या होंगे? देखिए एक्सपेंसेस रेज हुए, एक्सपेंसेस बढ़े हमारे. हमने एडवर्टाइजमेंट दिया, डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट टूल्स का हमने इस्तेमाल करा, तो वो जो हमारी पैसे खर्च हुए उनको हम एक्सपेंस बोलेंगे. और वो एक्सपेंसेस हम किस लिए करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, जिससे कि हमारा रेवेन्यू हो, आगम हो. मींस हम वो खर्चे जो हम बिज़नेस की ग्रोथ के लिए, बिज़नेस को रन करने के लिए करते हैं, और जिसके हम उन पैसे को खर्च करने के बाद सोचते हैं कि हमारे खर्चे करने के बाद रेवेन्यू जनरेट होगा, हमारे गुड्स सेल होंगे, उनको हम एक्सपेंसेस कहते हैं. ओके, पेमेंट ऑफ सैलरीज, वेजेस, रेंट एट्सेट्रा. तो स्टूडेंट्स ये भी इसके कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सपेंसेस के. सैलरी देते हैं, किसको देते हैं हम सैलरी? सैलरी देते हैं हम अपने एम्प्लॉयज़ को. वेजेस किसको देते हैं? जो हमारे यहाँ वर्कर्स होते हैं, ओके स्टूडेंट्स. हम सैलरी और वेजेस के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूँ, अकाउंट्स, स्टैट्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कोई भी टॉपिक अकाउंट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.